Hello students, today we are going to discuss about next gland of the endocrine system is the gonads. Gonads से पहले डिस्कस कर चुके हैं सभी endocrine glands. Now next one is the gonads. Gonads means होता है testis and ovary. Both are collectively called gonads. Testis is the primary reproductive organ of the male and ovary is the primary reproductive of the female. ओके अब इनमें देखें कि टेस्टिस जो होता है वो एंडोक्राइन ग्लैंड कैसे, इससे क्या सीक्रेट होते हैं. वन डिस्कस अबाउट द टेस्टिस. टेस्टिस ऑल्सो कॉल्ड ऑर्की. टेस्टिस का दूसरा नाम ऑर्की से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ऑर्की एक्टोमी है ना. टेस्टिस में सबसे पहले देखते हैं तो ये प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है. प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ मेल एंड मेन तो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है बट ऑल्सो एक्ट एज ग्लैंड मीन्स एंडोक्राइन ग्लैंड. ये एंडोक्राइन ग्लैंड भी है अपने आप में. अब इनमें जो टेस्टिस है तो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द मेल है प्लस एंडोक्राइन ऑर्गन भी है, एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं इसको. लोकेशन ऑफ द टेस्टिस. टेस्टिस कहाँ लोकेट होता है, इसकी बॉडी में क्या प्रेजेंस होती है, तो टेस्टिस इन स्क्रोटल सैक. स्क्रोटल सैक आउटसाइड ऑफ द एब्डोमेन. एब्डोमेन के आउटसाइड में प्रेजेंट है ये, आउटसाइड ऑफ द एब्डोमेन. ओके एंड स्क्रोटल सैक जी ये देखिए इसके अंदर टेस्टिस प्रेजेंट इसलिए होता है एब्डोमेन के बाहर, इसकी वजह होती है टेम्परेचर. स्क्रोटल सैक में टेस्टिस के प्रेजेंट होने से टेम्परेचर रिड्यूज हो जाता है 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस. टेम्परेचर ये रिड्यूज हो जाता है किससे, एब्डोमेन से. तो लो टेम्परेचर होने से स्क्रोटल सैक में टेस्टिस के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस पॉसिबल होती है. तो ये प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है टेस्टिस बट ऑल्सो एक्ट एज द एंडोक्राइन ऑर्गन. तो जनरली अपन देखते हैं कि टेस्टिस का जो लोकेशन है ये बॉडी के बाहर, ये स्क्रोटल सैक है. इन स्क्रोटल सैक में प्रेजेंट हैं टेस्टिस, पेयर्ड होते हैं टेस्टिस. ये टेस्टिस है, ये कलर इनका वाइट होता है, ठीक है. और एब्डोमेन के अंदर स्क्रोटल सैक के अंदर ही फिक्स रहते हैं बाय द गुबर्नाकुलम टेस्टिस. ये गुबर्नाकुलम टेस्टिस है, इसके थ्रू टेस्टिस इस स्क्रोटल सैक में फिक्स रहता है. टेस्टिस को कट करके देखें अपन तो इसका जो ट्रांसवर्स सेक्शन है टेस्टिस का, वो इसमें देखिए क्या क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं टेस्टिस के अंदर. टेस्टिस का जो मेन फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म. फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म अकर इनसाइड सेमिनिफेरस ट्यूबल. ये सेमिनिफेरस ट्यूबल है और ये उसमें पाई जाने वाली जर्मिनल इपीथीलियम है. लाइनिंग ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूबल इज कॉल्ड जर्मिनल इपीथीलियम. दिस वन इज द सेमिनिफेरस ट्यूबल. सेमिनिफेरस ट्यूबल टेस्टिस के अंदर नियर अबाउट 600 to 700 होती हैं और इनके अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन होता है. बट इनसाइड सेमिनिफेरस ट्यूबल elongated cells are present. These elongated cells are called Sertoli cell. Sertoli cell provide new developing sperm. स्पर्म ये इस सर्टोली सेल से यहाँ पर चिपक जाते हैं, तो इन स्पर्म को न्यूट्रिशन देने का काम करती है सर्टोली सेल. सो ऑल्सो कॉल्ड नर्स सेल, इसको नर्स सेल कहते हैं. एंड दिस इज अदर सेमिनिफेरस ट्यूबल. ये अदर सेमिनिफेरस ट्यूबल इसमें कट हो जाती हैं. दिस इज द कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द टेस्टिस. ये कनेक्टिव टिश्यू है. कनेक्टिव टिश्यू के अंदर यहाँ प्रेजेंट होती हैं क्लस्टर्स ऑफ द
cells in connective tissue in interstitium. connective tissue को क्या नाम देते हैं? interstitial material, interstitial भी नाम देते हैं इसको। तो interstitial इज इक्वल टू कनेक्टिव टिश्यू। इसमें प्रेजेंट होती हैं लीडिग्ड सेल, लीडिग्ड सेल और इंटरस्टिशियल सेल, इंटरस्टिशियल सेल्स नाम देते हैं टेस्टिस में। अब देखिए हार्मोन, टेस्टिस का फंक्शन क्या है? प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वो होता है जिसके अंदर रिप्रोडक्टिव सेल प्रोड्यूस होती है। तो रिप्रोडक्टिव सेल प्रोड्यूस होती है सेमिनिफेरस ट्यूबल में, ये स्पर्मेटोजोआ, स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। बट लीडिंग सेल सीक्रेट हार्मोन, ये इसका एंडोक्राइन पार्ट है। सीक्रेशन ऑफ द हार्मोन, इससे सीक्रेट होता है हार्मोन एंडोजन। एग्जाम्पल टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन का सीक्रेशन। तो टेस्टिस फाउंड इन द स्क्रोटल सैक, ये स्क्रोटल सैक है। स्क्रोटल सैक के अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, ये आउटसाइड ऑफ द एब्डोमेन। इस 7 मंथ में, फीटल लाइफ 7 मंथ में एब्डोमेन से टेस्टिस डिसेंड होकर के स्क्रोटल सैक में इसलिए आ जाते हैं क्योंकि टेम्परेचर नॉर्मल बॉडी से 2 से 2.5 डिक्रीज हो जाए। इस टेम्परेचर पर इस टेस्टिस में क्या प्रोड्यूस होते हैं? स्पर्म। एंड ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द टेस्टिस, इससे पता लगता है कि सेमिनिफेरस ट्यूबल, इनमें स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। स्पर्म को नरिश करते हैं सर्टोली सेल, बट लीडिंग सेल फाउंड इन द कनेक्टिव टिश्यू विच सीक्रेट एंडोजन और टेस्टोस्टेरोन। तो इसका सेकंड फंक्शन हो गया एंडोक्राइन ग्लैंड, मींस प्राइमरी फंक्शन ये स्पर्म को प्रोड्यूस करना, और दूसरा एंडोक्राइन ग्लैंड इसलिए क्योंकि इससे हार्मोन सीक्रेट होता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन इज द मेल सेक्स हार्मोन। तो फंक्शंस देखिए, फंक्शंस ऑफ द मेल सेक्स हार्मोन टेस्टिस के क्या होते हैं? फंक्शंस ऑफ एंडोजन, एंडोजन के फंक्शंस में सबसे पहला देखिए क्या है, ये क्या करेगा? इसका फंक्शन है मैच्योरेशन एंड फंक्शंस ऑफ द एसेसरी सेक्स ऑर्गन। मैच्योर भी करेगा एंड उनको फंक्शंस भी करवाएगा। मैच्योरेशन एंड फंक्शंस ऑफ एसेसरी सेक्स ऑर्गन। एसेसरी सेक्स ऑर्गन मीन्स एक्सेप्ट टेस्टिस, टेस्टिस को छोड़ दें तो बाकी के सभी हार्मोन को, सभी ऑर्गन्स को ये मैच्योर करता है। जैसे एग्जांपल देखें, एपिडिडाइमिस, एसेसरी सेक्स ऑर्गन क्या क्या होते हैं? एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस, इसके बाद में बास डिफरेंस, सेमाइनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये मेल सेक्स ऑर्गन है, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड काउपर्स एंड यूरेथ्रा, इन सभी को ये मैच्योर करता है और फंक्शंस करवाता है। कौन सा? टेस्टोस्टेरोन। सेकंड फंक्शन टेस्टोस्टेरोन का देखिए, फीमेल के अंदर जो है, फीमेल का जो सेक्सुअल बिहेवियर है, तो ये कंट्रोल करता है, कंट्रोल सेक्सुअल बिहेवियर ऑफ द मेल, दैट इज कॉल्ड लिबिडो। इस सेक्सुअल बिहेवियर को लिबिडो नाम दिया जाता है, LIBDO। लिबिडो मीन्स होता है सेक्सुअल डिजायर। मेल का जो बिहेवियर है सेक्स के लिए, ये कौन सा हार्मोन करवाता है? एंडोजन। एंडोजन लेवल बढ़ता है तो उसके अंदर लिबिडो पैदा होती है, और इस लिबिडो की वजह से किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है? फीमेल की तरफ। सेक्सुअल प्रोडक्शन के लिए जरूरी स्टेप है। थर्ड फंक्शन ऑफ द टेस्टोस्टेरोन, ग्रोथ ऑफ द, ये प्रमोट करता है ग्रोथ ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। मेल के अंदर जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है वो प्रोड्यूस होते हैं बाय द टेस्टोस्टेरोन। जैसे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में हेयर ऑन फेस एंड एक्सिलरी एंड प्यूबिक। तो ये प्यूबिक और एक्सिलरी और फेस पे बियर्ड मुस्टैकी, इसको इन हेयर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल है। दूसरा हॉर्सनेस ऑफ वॉइस मीन्स लो वॉइस करवाएगा। ये लो वॉइस का मतलब है इसमें वोकल कॉर्ड की थिकनेस को बढ़ाता है। लो वॉइस तब होती है जब वोकल
कॉर्ड को ये थिक करता है, तो मेल के केस में वोकल कॉर्ड की जो थिकनेस है 2.25 सेंटीमीटर होती है, जबकि फीमेल में थोड़े से कम होते हैं 1.75, इसलिए फीमेल की लो हाई पिच होती है। मेल के केस में लो वॉइस प्रोड्यूस करता है वोकल कॉर्ड को थिक करके। जैसे प्यूबर्टी आते आते क्या होता है, टीनेज आते आते देखा हो बॉयज में आवाज़ भारी होने लगती है, तो आवाज़ भारी इसलिए होने लगती है क्योंकि वोकल कॉर्ड थिक होने लगते हैं। उनकी जो थिकनेस है 2.25 सेंटीमीटर करता है टेस्टोस्टेरोन। एंड नेक्स्ट फंक्शन ऑफ द टेस्टोस्टेरोन इज द मस्कुलर ग्रोथ। ये मस्कुलर ग्रोथ करवाता है बॉडी के अंदर, मसल की ग्रोथ करवाता है, और इससे एग्रेसिवनेस बढ़ती है, एग्रेसिवनेस आक्रामकता आती है मेल के अंदर। एंड्रोजन की वजह से मसल ग्रोथ हो जाती है। मसल ग्रोथ के साथ साथ में ये जो हार्मोन है ये सीएनएस को भी स्टिमुलेट करता है। सीएनएस को स्टिमुलेट करके क्या करता है, इसके सेक्सुअल बिहेवियर को कंट्रोल करता है, दैट इज कॉल्ड लिबिडो। सेक्सुअल बिहेवियर को कंट्रोल करना मतलब इसका लिबिडो है, ये फंक्शन हुआ। दूसरा, इस हार्मोन का जो मेटाबॉलिज्म पर, तो फैट एंड प्रोटीन पर इसका एनाबॉलिक इफेक्ट होता है। एनाबॉलिक इफेक्ट का मतलब है सिंथेसिस करवाता है। तो देखिए क्या क्या होता है, एनिमल का सेक्सुअल बिहेवियर चेंज होने लगता है, लिबिडो प्रोड्यूस होती है फेस पर, और एक्सिलरी और प्यूबिक हेयर डेवलप हो जाते हैं, वॉइस ज़्यादा हैवी हो जाती है, वोकल कॉर्ड थिक हो जाते हैं, मस्कुलर ग्रोथ बॉडी में होने लगती है, मसल डेवलप हो जाती हैं। फैट एंड प्रोटीन की एनाबॉलिज्म बढ़ा करके मसल की ग्रोथ करवाता है। साथ में इसका अगला जो फंक्शन है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन ये टीन एज में एक्टिव होता है, बट फीटल लाइफ में जो टेस्टोस्टेरोन है वो सीक्रेट होता है प्लेसेंटा से। तो इसकी वजह से देखिए क्या करता है, ये कंट्रोल स्पर्मेटोजेनेसिस के फॉर्मेशन को भी कंट्रोल करता है। ये स्पर्म का प्रोडक्शन देखिए कहाँ होता है, सेमिनिफेरस ट्यूबल में, और सेमिनिफेरस ट्यूबल के बाहर लीडिक सेल्स होती हैं, इनमें प्रोड्यूस होता है टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन यहाँ से सीक्रेट होकर के इस सेमिनिफेरस ट्यूबल में जाता है, और वहाँ सेमिनिफेरस ट्यूबल को, जैसे यहाँ मान लीजिए ये सेमिनिफेरस ट्यूबल है, और सेमिनिफेरस ट्यूबल के अंदर ये सर्टोली सेल्स होती हैं। सर्टोली सेल के तो इनसे एक प्रोटीन सीक्रेट होती है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ये लीडिक सेल है, इन लीडिक सेल से क्या सीक्रेट हुआ, एंड्रोजन। ये एंड्रोजन सीक्रेट हुआ, तो इस एंड्रोजन को बाइंड करने के लिए प्रोटीन सीक्रेटेड बाय द सर्टोली सेल, देयर एंड्रोजन कम्स इन सेमिनिफेरस ट्यूबल वेयर इट स्टिमुलेट टू द प्रोडक्शन ऑफ द स्पर्म। तो ये सेमिनिफेरस ट्यूबल के अंदर टेस्टोस्टेरोन जाता है, और टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, स्पर्म प्रोडक्शन को बढ़ाता है। स्पर्म प्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है उसमें अपन आगे देखेंगे कि ये सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया है, स्पर्मेटोगोनिया आगे डिवाइड होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंड स्पर्मेटोसाइट, उसके बाद में स्पर्मेटेड कन्वर्ट इनटू द स्पर्म। ये एक फर्दर प्रोसेस है, बट अभी फिलहाल टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन क्या है, लीडिक सेल है, ये लीडिक सेल से निकला, और लीडिक सेल से निकल करके सेमिनिफेरस ट्यूबल के अंदर इसे बाइंड करती है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, जो सर्टोली सेल से निकलती है। इस तरह से बाहर हार्मोन बनकर अंदर पहुंचता है और स्पर्मेटोजेनेसिस को कंट्रोल करता है। ओके, दूसरा, टेस्टोस्टेरोन ऑल्सो सीक्रेट आउट फ्रॉम द प्लेसेंटा। वो हेल्प करता है फीटल डेवलपमेंट में, फीटस के अंदर टेस्टिस को डेवलप करवाने में। दिस इज अबाउट द टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन के बाद में दूसरी, अब अगली ग्लैंड अपन देखते हैं क्या इसमें, अगली ग्लैंड टेस्टिस के बाद में क्या आता है, ओवरी। तो ओवरी जो ग्लैंड होती है, देखिए सेकंड वन इज द ओवरी। ओवरी ऑल्सो कॉल्ड ओफो। ओवरी इज इक्वल टू ओफो। ओफो मीन्स होता है ओवरी। ओवरी भी पेयर्ड होती है, देखिए आप, ये पेयर्ड और साथ में प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड एंडोक्राइन। ये भी एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फीमेल के केस में। इसकी लोकेशन देखें तो कहाँ पर पाई जाती है ये ग्लैंड,
लोकेशन इन एब्डोमेन, एब्डोमेन के अंदर है, एब्डोमेन ऑन आइदर साइड ऑफ यूटेरस, यूटेरस के दोनों तरफ पाई जाती है क्या, ओवरी। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए ये मान लीजिए यूटेरस है और इससे अराइज होती है ये फैलोपियन ट्यूब, ये यूटेरस है। फैलोपियन ट्यूब ये फिमरेटेड फनल ऑफ द फैलोपियन ट्यूब एंड दिस इज सर्विक्स और ये वेजाइना, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ओवरी की लोकेशन एब्डोमेन में होगी कहाँ पर, ऑन आइदर साइड ऑफ द यूटेरस, ये ओवरी अटैच होती है यूटेरस से विद द हेल्प ऑफ ओवेरियन लिगामेंट, ये ओवरी है, दिस वन इज द ओवरी। ठीक है, यदि अपन इस ओवरी का, अब देखिए ओवरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है तो ओवरी में क्या प्रोड्यूस होगा, ओवरी प्रोड्यूस ओवा, इसके अंदर ओवा प्रोड्यूस होता है। देखिए ये मान लीजिए ओवा है इसका और ये ओवा प्रोड्यूस हो करके ये आता है फैलोपियन ट्यूब में जिसका फर्टिलाइजेशन होता है आगे चल करके। तो ओवरी का प्राइमरी फंक्शन तो ये प्रोड्यूस ओवा, इट प्रोड्यूस ओवा, सो इट इज प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फीमेल बट ऑल्सो एंडोक्राइन ग्लैंड। वाई इंडोक्राइन ग्लैंड देखें तो इस ओवरी से देखिए यहाँ तक तो मेल पार्ट हुआ एंड सेकेंड वी डिस्कस अबाउट द ओवरी। ओवरी का स्ट्रक्चर देखिए क्या होगा और ये ओवरी आगे जा करके देखिए इसमें स्ट्रक्चर वाइज अपन बात को यहाँ पर देखें, स्ट्रक्चर ऑफ द ओवरी और इससे कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं। ये मान लो ओवरी है और इस ओवरी में स्ट्रक्चर देखें तो इसके अंदर ये एक कनेक्टिव टिश्यू है, लूज कनेक्टिव टिश्यू, इसके अंदर ओवेरियन साइकिल पाई जाती है। तो ओवेरियन साइकिल में पहले देखते हैं तो इसमें कुछ फॉलिकुलर सेल्स होती हैं, फॉलिकुलर सेल एक्टिवेट बाय द एफएसएच एंड एफएसएच से आगे ये प्राइमरी फॉलिकल ये मैच्योर होती हैं आगे चल करके, तो इनसे बनती है एक बड़ी फॉलिकल दैट इज कॉल्ड ग्रेफिन फॉलिकल। ये मैच्योर फॉलिकल है ग्रेफिन फॉलिकल। ग्रेफिन फॉलिकल का फॉर्मेशन हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ एफएसएच। इसी के अंदर होता है ओवा, ये है सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte को ही ओवा नाम देते हैं यहाँ पर, दैट इज द ओवा। ओवरी से जो बाहर आता है वो ओवा होता है, बट कौन सा ओवा होता है, वो सेकेंडरी oocyte होता है, फैलोपियन ट्यूब में जाएगा। इस ग्रेफिन फॉलिकल से हार्मोन निकलता है ईस्ट्रोजन। देखिए सोर्स ऑफ द ईस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन हार्मोन पहला सीक्रेट हुआ ग्रेफिन फॉलिकल से। आफ्टर ओवुलेशन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ग्रेफिन फॉलिकल कन्वर्ट इनटू कॉर्पस ल्यूटियम, ये कॉर्पस ल्यूटियम है, ये इसका एंडोक्राइन पार्ट है। कॉर्पस ल्यूटियम इससे सीक्रेट होता है हार्मोन प्रोजेस्टेरोन। तो प्रोजेस्टेरोन का सोर्स क्या है, कॉर्पस ल्यूटियम ओवरी में। ईस्ट्रोजन का सोर्स क्या है, ग्रेफिन फॉलिकल। दो मेन हार्मोन सीक्रेट होते हैं, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। अब ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन देखिए क्या करते हैं। ईस्ट्रोजन का फंक्शन जो होता है ओवरी पर, तो ये क्या करता है, ईस्ट्रोजन की वजह से देखिए फीमेल का जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, मीन्स ग्रोथ ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। फीमेल के केस में सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन को ये ग्रोथ करता है, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल। ये ग्रोथ में क्या है, ब्रेस्ट डेवलप, इससे ब्रेस्ट डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं, इनिशिएशन ऑफ द ब्रेस्ट डेवलपमेंट। दूसरा इसका जो सेक्सुअल बिहेवियर है वो चेंज होने लगता है। सेक्सुअल बिहेवियर मीन्स लिबिडो, लिबिडो के लिए रेस्पॉन्सिबल है ईस्ट्रोजन हार्मोन। एंड दूसरा इस ईस्ट्रोजन का इफेक्ट होता है तो ये प्रोटीन एंड फैट इस मेटाबॉलिज्म पर इसका
एनाबॉलिक इफेक्ट होता है, तो फीमेल को हेल्दी रखने वाला हार्मोन है ये ईस्ट्रोजन। साथ में इस हार्मोन की वजह से, इसी हार्मोन की वजह से ब्रेस्ट डेवलप हुए, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप हुए, प्यूबिक एंड एक्सिलरी हेयर इसी से डेवलप होते हैं ईस्ट्रोजन की वजह से। वॉइस, फीमेल में जो वॉइस होती है ये वॉइस हाई पिच हो जाती है, हाई पिच वॉइस हो जाती है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये होती है कि वोकल कॉर्ड थिन होता है, इसकी वजह से वोकल कॉर्ड थिन होता है, मतलब ज़्यादा ग्रोथ नहीं होती। कंपेयर टू मेल वोकल कॉर्ड थिन होता है और उसकी थिकनेस है 1.5 सेंटीमीटर, इसलिए फीमेल की आवाज़ पतली होती है। तो फीमेल के अंदर, अच्छा दूसरा, ये जो ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है ये मेमरी ग्लैंड ब्रेस्ट डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। तो देखिए ईस्ट्रोजन का इफेक्ट, प्रोजेस्टेरॉन का इफेक्ट मेमरी ग्लैंड पे क्या होगा? प्रोजेस्टेरॉन की बात करें तो देखिए क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन द प्रेगनेंसी, ये आगे चल के बात करेंगे तो मेंटेन द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने वाला हार्मोन होता है, ठीक है। दूसरा इसका फंक्शन होता है कॉर्पस ल्यूटियम का, ये एक्ट ऑन एल्वियोलाई ऑफ मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड के अंदर जो एल्वियोलाई होते हैं उनको एक्ट करता है, मतलब उनको ग्रोथ करवाता है, ग्रोथ ऑफ, डेवलपमेंट ऑफ, ग्रोथ ऑफ एल्वियोलाई ऑफ मेमरी ग्लैंड। तो मेमरी ग्लैंड के एल्वियोलाई को जब स्टिमुलेट करेगा मीन्स ये इंक्रीज करता है, इट मीन्स इट इंक्रीज द साइज ऑफ मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड के साइज को इंक्रीज करने वाला हार्मोन है। तो दो बातें आ रही है, मेमरी ग्लैंड के डेवलपमेंट को बढ़ाता कौन है? ईस्ट्रोजन, बट उसके साइज को एल्वुलर ग्रोथ कराता है कौन? प्रोजेस्टेरॉन, जिससे मेमरी ग्लैंड प्रिपेयर होती है फॉर द मिल्क सिंथेसिस, मिल्क फॉर्मेशन। मिल्क फॉर्म कराने वाला हार्मोन कौन सा होता है? LTH और प्रोलैक्टिन। तो देखिए यहाँ पर इनका फंक्शन देखें ईस्ट्रोजन का और प्रोजेस्टेरॉन का मेमरी ग्लैंड पर। मेमरी ग्लैंड का डेवलपमेंट कैसे होता है वो देखिए। फॉर एग्जांपल जैसे ये मान लो ये स्किन है, या चलो हाँ ठीक है ये स्किन है और इस स्किन में ये मान लीजिए स्वेट ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड होती है, ट्यूबुलर ग्लैंड होती है, दूसरी ग्लैंड होती है सेबेसियस ग्लैंड, ये हेयर फॉलिकल है, इसमें ये पाया जाता है हेयर, ये हेयर फॉलिकल है। तो इस हेयर फॉलिकल में ओपन होती है सेबेसियस ग्लैंड, ये सेबेसियस ग्लैंड है, ठीक है, दिस इज सेबेसियस ग्लैंड। सेबेसियस ग्लैंड, अब इसके अंदर जो सीबम है वो तो अलग केस हो गया, ये स्वेट ग्लैंड है। तो स्वेट ग्लैंड से डेवलप होती है मेमरी ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड पे देखिए सीक्रेशन होता है स्वेट का, तो इस पर हार्मोन सबसे पहले काम करता है ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से इसमें ब्रांचिंग स्टार्ट हो जाती है मेमरी ग्लैंड में। देखिए कैसे ईस्ट्रोजन का काम क्या होता है? ब्रांचिंग कराना, इसमें स्वेट ग्लैंड में ब्रांचिंग ऑफ स्वेट ग्लैंड। तो कैसे होगा ये देखिए, यहाँ पर ये मान लो स्किन है और इसमें अब धीरे धीरे क्या होता है, यहाँ से एक मेमरी बड डेवलप होती है और ये स्वेट ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड के अंदर ये ब्रांचिंग स्टार्ट हो जाती है, ब्रांचिंग स्टार्ट हो जाती है। फिर इस पर देखिए ब्रांचिंग मेमरी ग्लैंड के अंदर, अब इस पर दूसरा हार्मोन का इफेक्ट किसका है? प्रोजेस्टेरॉन का। तो प्रोजेस्टेरॉन का जो फंक्शन है ये क्या करता है? प्रोजेस्टेरॉन, इसका फंक्शन होता है डेवलपमेंट ऑफ एल्वियोलाई ऑफ मेमरी ग्लैंड। एल्वियोलाई कैसे डेवलप होते हैं मेमरी ग्लैंड के वो देखिए नेक्स्ट पार्ट में। ये मेमरी ग्लैंड है, तो मेमरी ग्लैंड का ये मेमरी ग्लैंड डेवलप हुई है, इसमें आप देखेंगे कि इसका साइज बढ़ गया और यहाँ पर ये इसकी डक्ट होती हैं,
मेमरी डक्ट, लैक्टिफेरस डक्ट, ये निपल पार्ट है इसका, ब्लैकिश पार्ट, दिस इज द एरियोला, ठीक है, ये एरियोला है, ये निपल रीजन है। फिर इसमें देखेंगे आप कि ये लोब डेवलप होते हैं, दिस इज द लोब ऑफ द मेमरी ग्लैंड, ये लोब है। इस लोब में ये देखिए ये पार्ट, दिस वन इज द एल्वेलाई। तो एल्वेलाई का डेवलपमेंट किसकी वजह से हुआ है? प्रोजेस्टेरॉन की वजह से। प्रोजेस्टेरॉन जब तक नहीं काम करेगा मेमरी ग्लैंड पे तो इसके अंदर एल्वुलर डेवलपमेंट नहीं होगा। एल्वेलाई के अंदर जो सेल्स पाई जाती हैं इनमें ही सिंथेसिस होता है मिल्क का। ये देखिए सेल्स पाई जाती हैं और इनके अंदर बनता है मिल्क सिंथेसिस। मिल्क सिंथेसिस के लिए प्रिपेयर करना, बट मिल्क सिंथेसिस को स्टिमुलेट करता है कौन सा हार्मोन? LTH और प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन का फंक्शन मेमरी ग्लैंड पे क्या होता है? मिल्क सिंथेसिस कराना, ये वाला। तो ये सीक्रेट कहाँ से होता है? फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी। ये हार्मोन तो एंटीरियर पिट्यूटरी का होता है, ठीक है। तो काम हो गया। पहला काम ईस्ट्रोजन का क्या होता है? मेमरी ग्लैंड के डेवलपमेंट को स्टार्ट करना, ब्रांचिंग कराना। फिर उस मेमरी ग्लैंड पे दूसरा हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन का फंक्शन होता है, उसके अंदर एल्वुलर डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करना, लोब बनाना। ये लोब ऑफ द ग्लैंड है। इन लोब का नंबर नियर अबाउट 15 से लेकर के 20 होता है। अब इस मेमरी ग्लैंड के बाद इससे मिल्क सिंथेसिस, तो मिल्क इजेक्शन, सॉरी फॉर एग्जाम्पल देखिए मिल्क यहाँ बना, तो मिल्क बनने के बाद में एल्वेलाई में आएगा, फिर इस मिल्क को बाहर निकाला जाएगा इस निपल के थ्रू, तो दैट इज इजेक्शन ऑफ मिल्क। इजेक्शन ऑफ मिल्क के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है? इसके लिए हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन, और ये ऑक्सीटोसिन आता है फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और पोस्टी पिट्यूटरी में कहाँ से आता है? फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। ये बात पहले अपन देख चुके हैं। तो 4 हार्मोन का इफेक्ट मेमरी ग्लैंड पे देखा। ये 2 हार्मोन तो होते हैं किसके? ओवरी के। ओवरी में आफ्टर ओवुलेशन कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, ये इसकी एंडोक्राइन ग्लैंड है। दूसरी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है? ग्रेफिन फॉलिकल। तो ये ओवरी और उसके फंक्शंस एंड इट्स हार्मोन, ठीक है। दिस इज अबाउट गोनेड्स। गोनेड्स मीन्स टेस्टिस एंड ओवरी, ओके। नेक्स्ट पार्ट में अपन देखेंगे अगला लोकल हार्मोन्स। लोकल हार्मोन कहाँ से सीक्रेट होते हैं? फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल। एंड एक ग्लैंड और बचेगी प्लेसेंटा, उसको अपन नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, ओके।